मंडी सीट पर भाजपा कांग्रेस में सस्पेंस बरकरार। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य उतरे तो बीजेपी को देना होगा दिग्गज चेहरा। भाजपा ने प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर पहले ही कर दी अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा। मंडी सीट को लेकर प्रत्याशियों की घोषणा में करना होगा अभी इंतजार। नादौन से लिया गया कॉटन कैंडी का सैंपल फेल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कॉटन कैंडी पर लगाया बैन। खाद्य सुरक्षा विभाग ने नादौन से भरे थे कॉटन कैंडी के सैंपल। कॉटन कैंडी बेचता कोई पाया गया तो होगी विभागीय कार्रवाई। चुराहा घाटी में बना लोगों की आकांक्षाओं में बिल्कुल भी खरा नहीं उतर पाया बस अड्डा। करोड़ों रुपए से बने इस बस अड्डे का उद्घाटन अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन हल्की बारिश ने नवनिर्मित बस अड्डे की खोल कर रख दी पोल। बस अड्डे के हर तरफ जगह जगह पड़ चुकी है दरारें। और आदर्श आचार संहिता लगने के बाद लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दूसरे राज्यों से लगती सीमा पर बड़ी चौकसी। बाहरी राज्यों से हिमाचल में प्रवेश करने पर पुलिस ने लगाए 9 नाके। पंजाब हिमाचल सीमा पर होगी चेकिंग, सभी सीमाएं पूरी तरह से सील। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24/7। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। शुरुआत करते हैं लोकसभा चुनाव की अहम सीट से। हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की अहम सीट मंडी की, जहां पर अभी तक ना कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार को उतार पाई है और ना ही देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी। दोनों ही पार्टियों को इस सीट के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। कांग्रेस में जहां उठापटक का सिलसिला जारी है, वहीं बीजेपी भी दमदार और जिताऊ प्रत्याशियों में सबसे ऊपर नाम को ही देख रही है। तो क्या भाजपा कोई नया चेहरा देने जा रही है? आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। कांग्रेस की तरफ से मंडी सीट को लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक दोनों ही दल मंडी सीट पर एक दूसरे के प्रत्याशियों को लेकर नजर रखे हुए हैं। भाजपा कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा के बाद ही मंडी सीट पर अपने पत्ते खोलने की तैयारी में है। वर्तमान में कांग्रेस का मंडी सीट पर कब्जा है और प्रतिभा सिंह उपचुनाव जीतकर सांसद बनी। एक बार फिर उनके चुनाव लड़ने की संभावना ज्यादा है, लेकिन प्रदेश में चल रही राजनीतिक उठापटक के बाद समीकरण बदले हुए हैं और कई तरह की चर्चाएं भी जोरों पर है। कांग्रेस से मंडी सीट पर प्रतिभा सिंह के मुकाबले लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को ज्यादा दमदार प्रत्याशी माना जा रहा है। मंडी सीट पर इस समय कांग्रेस के पास ज्यादा विकल्प भी नहीं है। मंडी जिला में कांग्रेस की विधानसभा चुनाव में पहले ही करारी हार हो चुकी है और दिग्गज नेता भी लगातार 2 बार चुनाव हार कर घर में बैठे हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस के पास मंडी सीट पर ज्यादा प्रयोग करने का समय भी नहीं है। भाजपा की तरफ से पूर्व सीएम जयराम ठाकुर दमदार और जिताऊ प्रत्याशियों में सबसे ऊपर है। हालांकि पूर्व सीएम लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है और नए चेहरे को आगे करने के पक्षधर में है। उनके बाद बिल्कुल निर्विवाद व जिताऊ चेहरा जयराम ठाकुर के सबसे भरोसेमंद व ब्राह्मण चेहरा प्रियव्रत शर्मा है, जो संघ और विद्यार्थी परिषद की पृष्ठभूमि से आते हैं। मंडी महाविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, पूर्व में पंचायत प्रधान, 2 बार जिला परिषद के सदस्य, मंडी जिला परिषद के उपाध्यक्ष व जयराम सरकार में सहकारी बैंक के निदेशक और दूसरी बार कांग्रेस सरकार में भी सहकारी बैंक के निदेशक पद का चुनाव जीते हैं। भाजपा में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन भी किया गया है। वर्तमान में भाजपा प्रदेश प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक भी है। अन्य नाम प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल, प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा, मनाली नगर परिषद के अध्यक्ष चमन कपूर और थोड़े अंतर से उपचुनाव हारने वाले ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर का नाम भी भाजपा की लिस्ट में शामिल है। कांग्रेस से अगर विक्रमादित्य सिंह चुनाव में उतरते हैं तो भाजपा ऐसी स्थिति में भाजपा को भी दिग्गज चेहरे के साथ उतरना ही पड़ सकता है। भाजपा संगठन और अन्य संबंधित संगठन भी मंडी सीट से नए चेहरे के पक्ष में है। संगठन से नए चेहरे को आगे करने की पैरवी भाजपा में संघ को लेकर अन्य विविध संगठनों द्वारा की जा रही है, जिसमें प्रियव्रत शर्मा का नाम सबसे आगे है। हालांकि इस नाम पर प्रदेश भाजपा के सभी बड़े नेताओं में सहमति बनने के बाद ही मोहर लगेगी। यही वजह है कि भाजपा के अंदर मंडी सीट को लेकर इस बार कई तरह के समीकरण बने हुए हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जो मंडी सीट पर भाजपा और कांग्रेस में सस्पेंस बरकरार है, वो कब खत्म होगा और पहले कौन अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारेगा। हिमाचल प्रदेश में बैन हो चुकी कॉटन कैंडी का सैंपल हमीरपुर में भी फेल हो गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने उपमंडल नादौन के तहत बाजार से कॉटन कैंडी के सैंपल भरे थे। कॉटन कैंडी के सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त होने पर पता चला कि ये सैंपल फेल हो चुके हैं।
ऐसे में अब खाद्य सुरक्षा विभाग ने कॉटन कैंडी बनाने वालों पर नजर बनाई हुई है। दुकानदारों को भी बता दिया गया है कि कॉटन कैंडी का इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग चुका है। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिला में कॉटन कैंडी के सैंपल लिए गए हैं और जो कि फेल पाए गए हैं। एसएमएस प्रदेश सरकार ने कॉटन कैंडी को ही बैन कर दिया है। जाहिर है कि कॉटन कैंडी बनाने के लिए चीनी और रंगों का इस्तेमाल किया जाता था। अमूमन देखा जाता था कि एक छोटी मशीन के माध्यम से कॉटन कैंडी निर्माण की प्रक्रिया पूरी की जाती है। कॉटन कैंडी खाने का क्रेज बच्चों में ज्यादा दिखाई देता था। खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से भरे गए हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिला में कॉटन कैंडी के सैंपल फेल पाए गए। इसी के मद्देनजर हमीरपुर जिला के नादौन से सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। कॉटन कैंडी के सैंपल हमीरपुर से भी फेल हुए हैं। दुकानदारों को हिदायत दी गई कि इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। प्रदेश सरकार ने इसकी बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। खाद्य सुरक्षा विभाग हमीरपुर के असिस्टेंट कमिश्नर अनिल शर्मा ने बताया कि कॉटन कैंडी का सैंपल फेल हो गया है। सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रतिबंधित इस सामग्री का कहीं भी प्रयोग न हो। इसके लिए दुकानदारों को स्टे भी कर दिया गया। विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है कि गलती से भी कोई कॉटन कैंडी बनाने का प्रयास न करे। कैंडी के हमने नादौन में सैंपल्स लिए थे और वो अनसेफ पाए गए हैं। तो इस पे गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी सैंपल्स लिए थे, तो सभी फेल पाए गए हैं, जिस कारण से कॉटन कैंडी को हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। नालागढ़ के मंझौली में देर रात हुई खूनी संघर्ष के बाद ग्रामीणों ने गांव का रास्ता बंद कर दिया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझा बुझाकर रास्ता तो खुलवा दिया, लेकिन पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक नालागढ़ के मंझौली गांव में 2 गुटों में मार पिटाई का मामला सामने आया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मंझौली गांव में आकर दर्जनों युवाओं द्वारा उनके गांव में लोगों से मारपीट की गई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिनमें से 2 को पीजीआई चंडीगढ़ और 2 को नालागढ़ में इलाज चल रहा है। नालागढ़ के मंझौली में देर रात हुई खूनी संघर्ष के बाद ग्रामीणों ने गांव का रास्ता बंद कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझा बुझाकर रास्ता तो खुलवाया। मामला कल रात का बताया जा रहा है, जब स्कूली बच्चों में किसी प्रकार का विवाद हो गया था, जिसके बाद इस विवाद ने खूनी हाथापाई का रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि हमलावर अपने साथ तेजधार हथियार गांव पहुंचे और गांव के लोगों के साथ साथ रास्ते से गुजर रहे एक बाइक सवार के साथ भी हाथापाई की। आपको बता दें कि एक पिकअप और ऑल्टो कार के अलावा मोटरसाइकिल सहित 3 वाहनों की तोड़फोड़ भी मौके पर की गई। रात 10 ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਪਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਆਦਮੀ ਘੇਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਪਏ ਦੇ ਲੰਬੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਆਦਮੀ ਉਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਖੋਨ ਕਰਤਿਆ ਉਰਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜੀ ਮਰਿਆ ਮੰਗੋ ਲੈ ਗਿਆ ਮੰਗੋ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਰੇ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰ ਤੇ ਪਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਪਰ ਤੇ ਆਇਆ ਉਰੇ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਉਰੇ ਪਹਿਲੇ ही आके वो मैं कहती मेरे आदमी ਨੂੰ इंसाफ दिवाओ। वहीं गुस्साए ग्रामीण ने मझौली लखनपुर झींडा रोड जाम किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर ग्रामीणों से रास्ता खुलवाने की मांग की। नालागढ़ थाना एसएचओ श्यामलाल अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों ने करीब 2 घंटे के बाद एसएचओ श्यामलाल के आश्वासन के बाद जाम खोला। के गांव के लड़के जो स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, कोई उनके आपस में छोटे छोटे लड़कों की आपस में बातचीत हो गई। उसके बाद वो समझौते के लिए यहाँ पे आए और मैम ने जो समझौता करने आए वो किरचें लेके आए, चाकू लेकर आए बड़े बड़े, ठीक है जी। और यहाँ समझौता करने आए और उन्होंने हमारे जो गांव का चाचा जी है उनको पीटना शुरू कर दिया 2-3 लड़कों ने वहाँ पे। तो हमारे लड़कों ने यहाँ पे जो झड़प हुई दोनों तरफ से, तो यहाँ से भाग गए। फिर वो उन्होंने कुछ घंटे बाद फिर आके हमला किया हमारे गाँव पे जी। तो वहाँ पे उन्होंने असला लेकर आए थे सारा जी, वो तलवारें उठा रखी थी उन्होंने और सारा नशा करके चिट्टा भी रखा था जी, और सारे गांव पे हमला किया उन्होंने आके जी। और हमारे फायरिंग भी की उन्होंने, और हमारे कई लड़के यहाँ पे घायल हुए जो पीजीआई में दाखिल है और नालागढ़ हॉस्पिटल में दाखिल है जी। स्कूल के लड़के थे ना जी, अलग अलग गाँव के होते हैं जी, तो उनके आपस में झड़प होगी ना, तो यहाँ पे समझौता करने के लिए आए थे। वो समझौता करते करते उन्होंने थप्पड़ मार दिया उनके लड़कों के, आपस में झड़प होगी। फिर बाद में चले गए, फिर वापस मुड़ के आए सर यहाँ पे हथियारों के साथ। मैम कम से कम 100 बंदे थे जी। वो उनको फोन किया हम लोगों ने यहाँ से भी, यहाँ पे सर गोली चल रही है, लेकिन सिर्फ वो 2 बंदे बेच रहे थे वहाँ से। 2 बंदे यहाँ पे क्या करते सर आके, फिर बाद में सर बंदे आए, जब यहाँ पे सब कुछ हो लिया ना जी, बाद में पुलिस वहाँ से पहुंची यहाँ के। इन्होंने तो रात से सर घूम रहे हैं कुछ वैसे, अभी अपडेट कोई आई नहीं है, नहीं है सर। 24 घंटे का टाइम मांगा सर इन्होंने हमसे भी, हम लोग कार्रवाई करेंगे जी।
भी हम लोगों ने जाम कर रखा है रास्ता, यहाँ पे ये जाम खोल दो बस। ग्रामीणों का कहना है कि मझोली पंचायत के स्कूल में पढ़ रहे बच्चों में आपसी झगड़ा हुआ था, जिसको लेकर ये लड़ाई हुई और वर्तमान प्रधान के बेटों ने करीब 40 लोगों के साथ मिलाकर गांव के लोगों पर तेज धार हथियारों से उन पर हमला कर दिया। कुछ लोगों ने हवाई फायर भी किए। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस ने उनसे 24 घंटे का समय मांगा है। अगर 24 घंटे के भीतर अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं तो फिर ग्रामीण रोड जाम करेंगे और इस बार रोपड़ नालागढ़ रोड जाम किया जाएगा। रात राजी प्रधान ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਉਰੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕੰਡਾਸੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਚਾਂ ਵਗੈਰਾ ਛੁਰੇ ਵਗੈਰਾ ਫਾਇਰ ਕੱਢੇ ਉਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ क्या मामला था, क्यों हुई है ये लड़ाई? ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਫੂਟਰੀ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਸਕਰੂ ਬਾਰੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਖੜੇ ਤੇ ਜੀ ਉਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ नहीं लगा। बाकी इन्होंने साढ़े ऊपर हमला करे मेरे थे। इसमें 4-5 आदमी हो गए जी, वो 2 आदमी PGI है रैपर जी वहाँ पे, और 2-3 हम आगे थे वापस। इंसाफ चाहिए जी, अगर जे कार्रवाई होवे ना तो वधिया गल है जी। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕੱਟੋ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਬੀ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਦੇ 4 ਫੋਨ ਲਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, 4-5 ਤੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ। ਸਾਰਾ ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨ ਕੇ ਗਏ ਉਰੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਉਰੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਚ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। नालागढ़ SHO श्यामलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि देर रात गांव में झगड़े के खिलाफ ग्रामीणों में रोष था, जिसको लेकर ग्रामीणों ने सड़क को रोक दिया और पुलिस की ओर से उन्हें आश्वस्त भी किया गया कि उनके साथ न्याय किया जाएगा। अपराधियों के खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। हवाई फायर होने पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अभी मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और अपराधियों को पकड़ने के लिए जगह जगह छापेमारी भी की जा रही है। कल मारपीट हुई है यहाँ पर, 4 लोग इंजर्ड हुए हैं, उनमें से 2 को ज़्यादा गंभीर चोटें हैं, वो उपचाराधीन है PGI में। कल मैं तीन बार मौके पे आया हूँ, जैसे ही खबर मिली थी हम तुरंत मौके पे पहुँचे हैं और तुरंत कार्रवाई करते हुए लोगों को जो इंजर्ड थे उनको इमीडिएट हॉस्पिटल पहुँचाया, अभियोग पंजीकृत कर दिया है। जगह जगह आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिश दी जा रही है, वो पकड़े नहीं गए हैं अभी तक। उस वजह से ग्रामीणों में आक्रोश था, उस पर मैं मौका पर आया था, इनसे बात हुई, इन्होंने सहयोग का आश्वासन दिया कि हम पुलिस प्रशासन को सहयोग कर रहे हैं और हम भी कानून के अनुरूप जो भी इसमें बनेगा इस मामले की तह तक जाएंगे और किसी भी आरोपी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अभियोग पंजीकृत करने के एकदम बाद से मैं स्वयं और मेरी टीमें आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगी है। अभी मैं इस पे ऊपर इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, परंतु मैं इतना कहूँगा कि जल्दी ही आरोपियों को जो है, लोगों का आरोप है कि गोली वगैरह भी हुई। अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सब जाँच का विषय है। पर एक आश्वासन है कि शीघ्र ही जो आरोपी हैं वो सलाखों के पीछे होंगे। बिलासपुर में नलवाड़ी मेले के पहले सांस्कृतिक संध्या में स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में जिला वासियों को 100% मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए फिल्माए स्वीप गीत मेरा वोट मेरी ड्यूटी को रात 8 बजे लॉन्च किया जाएगा। ये जानकारी उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने दी। आबिद हुसैन ने कहा कि जिला स्वीप नोडल अधिकारी हेमंत नेगी की देखरेख में वॉइस ऑफ पंजाब के विजेता गौरव कौंडल ने मेरा वोट मेरी ड्यूटी गीत गाया है, जबकि इस गाने को लिखने और निर्देशित में बिलासपुर कॉलेज में संगीत के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा की अहम भूमिका रही। इस वीडियो में हिमाचली मुंडा के नाम से मशहूर श्याम भजन गायन के क्षेत्र में मशहूर अभिषेक सोनी, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित फूला चंदेल, रामलाल पाठक, यंग सेंसेशन प्रिंस कपिल, अक्षय शर्मा सहित बिलासपुर कॉलेज के दर्जनों लड़के लड़कियां वीडियो में जिला वासियों से 100% मतदान के लिए प्रेरित करते हुए नजर आएंगे। जैसा कि आपको विदित है कि लोकसभा 2024 के चुनाव जो है वो घोषित हो चुके हैं। हिमाचल में ये वोटिंग जो है 1 जून को होगी। इसमें जिला प्रशासन जो है स्वीप एक्टिविटीज़ जो है काफ़ी 1-2 महीनों से जो है कर रहा है।
इसमें एक और कड़ी जो जुड़ी है, हमने बड़ी मेहनत से एक स्वीप का वीडियो बनाया है जिसका टाइटल है मेरा वोट मेरी ड्यूटी। तो ये वीडियो जो है कल हम जो मेले के उद्घाटन करेंगे, हमारी डिविजनल कमिश्नर मैम 8 बजे कल ये हम मेले में इसका शुभारंभ करवाएंगे मैडम से। और इसके माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि आपके माध्यम से और सभी न्यूज़ चैनल्स में और सोशल मीडिया में ये वायरल करें ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है बिलासपुर के वोट डालें। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। बन रही हमारे साथ।